वक्त से बड़ा कोई है नहीं। इसी वक्त की कदर हमें करनी है और आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं कुछ गोल्डन रूल्स, जिनको अपना के आप भी जो है पूरे दिन फ्री रह सकते हैं और पूरे दिन आप अपने लिए मी टाइम भी निकाल सकते हैं। तो वेलकम बैक अगेन टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम और शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइटल देख के आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, कभी कभी हम महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन बस घर का काम ही करते रहती हैं और घर का काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये तो ऐसा काम है दोस्तों कि आप पूरे दिन करिए तब भी कम है, और आप 2 घंटे में भी अगर आप पूरे काम को निपटाती हैं ना, तब भी मन में चलता ही रहता है कि ये काम छूट गया तो न जाने कौन सा काम छूट गया। तो चलिए जी, इन टिप्स को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसको मैंने अपना के अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील किया है। तो फर्स्ट रूल ये है कि वेक अप जस्ट एंड हाफ एन आवर बिफोर योर शेड्यूल। जो भी आपका शेड्यूल है, जिस भी टाइम पे आपका दिन की शुरुआत होती है, बस आधा घंटा पहले उठिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, जैसे कि आपको और वीडियोस में दिखाया जाता है। नहीं, आप करेंगे क्या 4 बजे 3 बजे उठ के? अगर आपके पास प्रॉपर शेड्यूल है तब तो उठिए, अगर करने को कुछ नहीं है तो जस्ट हाफ एन आवर पहले उठिए। दूसरा टिप है फ्रेश अप योर सेल्फ फॉर द डे। बहुत ज़रूरी है। उठते ही नहा लीजिए, थोड़ी देर अपने आप शांति से बैठिए और उसके बाद आप खुद ही फ्रेश फील करेंगी और दिन की शुरुआत जो है और पॉजिटिविटी से होगी। पॉजिटिविटी शुरुआत करने के लिए ज़रूर करें शुक्राना अपने भगवान का। बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव। सोशल मीडिया का वर्ल्ड है दोस्तों, यहाँ पर हम हर किसी के घर में कुछ ना कुछ देख के या ज़िंदगी में किसी के कुछ ना कुछ देख के इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ये सब होता जो हमारे पास नहीं है। बट आप देखिए कि आपके पास क्या है और उस चीज़ के लिए शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो सुकून देती है। प्रभु के पास ज़रूर बैठे मॉर्निंग में। तीसरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि बी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग अक्सर मैंने अपनी सारी वीडियो में बात करी है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ना दोस्तों कि आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। जैसे मेरी हैबिट है कि मॉर्निंग में उठते ही मैं एक लोड मशीन में लगा देती हूँ। जब तक मेरी मशीन के काम होते हैं, या तो तब तक मेरा ब्रेकफास्ट लंच बन जाता है, या तो मेरे घर के झाड़ू पोछे और बर्तन वगैरह का काम निपट जाता है। तो मैं इसी तरीके से ये रूल हमेशा ही फॉलो करती आई हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा। और चौथी टिप आप लोगों के लिए ये है कि फॉलो RS रूल्स। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम न जाने वीडियोस पे और भी जगहों पे ऑनलाइन वगैरह हम देखते रहते हैं कि ये गैजेट ले लेते हैं सफाई करने के लिए, ये अच्छा है, और वो अननेसेसरी जो है हमारे घर में धीरे धीरे क्लटर फैलाना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जो घर पे है उसी से ही आप रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस करिए चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने ना एक पुराना सॉक्स था मेरे पास जो मैंने लिया है, और मैं अक्सर यही करती हूँ। जब भी मेरे घर में कोई भी पुराने सॉक्स वगैरह हो जाते हैं ना, तो मैं उनको ऐसे ही हाथ में पहनती हूँ और उसी से ही जो है पूरे घर की डस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा तरीका है। एक तो आपके हाथ की ग्रिप अच्छी बनती है, और जो कोने कोने की चीज़ें हैं ना, जैसे ये बेड के आसपास जो लाइंस बनी हुई हैं, ये कोने कोने की चीज़ें तक साफ़ हो जाती है दोस्तों इस चीज़ों से। और कभी कभी क्या होता है, जो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह होती हैं ना, उसके ऊपर भी जो डस्ट लग जाती हैं, वो भी बड़े ही आराम से जो है इन सॉक्स वगैरह की मदद से साफ़ हो जाती है। अगर हम वही कि नहीं गैजेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो अननेसेसरी जो है इन्वेस्टमेंट है, आपकी मनी एक तो इन्वेस्ट हो रही है, दूसरा महंगाई में क्यों आटा गीला करना, है ना भाई। मेरा तो ऐसे ही रूल है, मैं कुछ भी ऑर्डर करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचती हूँ कि क्या मुझे वाकई में इन चीज़ों की नीड है जो मैं ऑर्डर करने जा रही हूँ। टाइम ज़रूर दीजिए अपने आप को, ये नहीं कि आपने इमीडिएट देखा और फिर ले लिया। ऑनलाइन मैं ख़रीदती हूँ, मैं विश लिस्ट में डाल देती हूँ, और जब भी मुझे लगता है कि इन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वाकई में ये चीज़ मेरे लिए काम आने वाली है, तो जैसे ही उसका प्राइस थोड़ा सा डाउन होता है तो मैं उस चीज़ को ऑर्डर कर लेती हूँ। यहाँ देखिए सॉक्स की मदद से ही मैंने जो है अपना ड्रेसिंग एरिया भी पूरा क्लीन कर लिया, और मेरी बेटी का बेडरूम वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। फ़ोटो फ्रेम्स भी इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन होते हैं, हाथ पे अच्छी ग्रिप बन जाती हैं। नेक्स्ट टिप, आशा करती हूँ आपको ये टिप अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टिप आपके लिए है प्री प्लान एंड स्टोर योर वेजिटेबल वेल। हम अक्सर सब्जियां ले आते हैं, बट प्रॉपरली स्टोर ना करने की वजह से सब्जियां जो है ख़राब जाती हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को तरीके बताए हैं कि आप लोगों को सब्जियां किस तरीके से स्टोर करनी है। स्टोरिंग का आइडिया तो मैं आपको आज नहीं दूंगी, बट मैं हाँ प्री प्लानिंग का ज़रूर बात करूँगी यहाँ पे। अक्सर जब भी मेरे पास टाइम की कमी होती है या मेरा
मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है या मेरे पास जब भी फ्री टाइम ज़्यादा होता है ना, तो मैं इसी तरीके से सब्जियों को कट कर लेती हूँ और उनको कंटेनर्स में रख के और स्टोर कर लेती हूँ। अब मेरे पास जो है पूरे हफ्ते की 4 सब्जियाँ जो है वो रेडी हैं। बाकी दिन राजमा, चने, छोले, दाल और जैसे इडली, सांभर ये सब बनेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जब आपके पास प्री प्लानिंग होती है ना, आपकी सब्जियाँ रेडी होती है, कटी हुई होती हैं, तो मॉर्निंग में उठ के बस आपने तड़का या छौंक लगाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट टिप है कि आप ज़रूर थोड़ा सा नैप ज़रूर लें। टेक अ शॉर्ट नैप इन बिटवीन। पूरे दिन का काम करते हो आप, सुबह जल्दी उठते हो, सबसे पहले सब कुछ मैनेज करते हो, ज़रूरी हो जाता है एक शॉर्ट नैप लेना। शॉर्ट नैप लेने का मतलब ये नहीं कि हाँ जी भाई एसी ऑन कर लिया, बढ़िया से जो है लाइटें वाइटें ऑफ कर ली और उसके बाद जो है हम सोने चले गए। शॉर्ट नैप का मतलब यहाँ पर ये है कि सिर्फ 10 मिनट का नैप लेना है आपको। बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है और बहुत ही बड़ा मज़ेदार होता है ये। नेक्स्ट टिप आपके लिए है यूज़ 15 मिनट रूल। अक्सर ना जैसे हम सुबह घर क्लीन करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह करके हम पूरा घर क्लीन करते हैं, तो हमारा घर इतना साफ़ हो जाता है और फिर हम सोचते हैं जैसे हमारा घर पूरे दिन फैलेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो उस घर में न जाने घर कितनी बार फैलता है और कितनी बार साफ़ ही होता है। घर है तो फैलेगा भी और फैला है तो संवरेगा भी, है ना दोस्तों। तो बस जी 15 मिनट रूल लेना है आपको। उन कमरों को देना है कि जहाँ जो कमरे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या जहाँ पे आपके गेस्ट वगैरह फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। जैसे मेरा हॉल जो है ज़्यादातर गंदा हो जाता है क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं प्लस मैं, हम सब हॉल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और यहीं पे गेम्स वगैरह खेलना, पढ़ाई वगैरह करना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहीं पे होता है। तो ये कमरा बहुत ज़्यादा फैलता है। तो बस इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि घर में ना क्लटर बहुत ज़्यादा फैल जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्लटर फैल क्यों रहा है। तो अपने हर एक आइटम को गिव प्लेस टू ईच एंड एवरी आइटम। जब आप अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ना एक डेडिकेटेड जगह दे देते हो घर में रखने की, तो चीज़ें जो है क्लटर फैलाना कम करती हैं और जिसकी वजह से घर जो है प्रेजेंटेबल भी रहता है और जब हमें जिस सामान की ज़रूरत होती है वो सामान हमें मिल जाता है। जिस घर में बच्चे हो और हस्बैंड भी आपके बच्चों की तरह ही है ना, तो उस घर में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि सामान जो है अननेसेसरी कहीं पर भी फैलना शुरू हो जाता है। तो बस जी 15 मिनट रूल देना है और सामान को जो है अपनी जगहों पर रख देना है। नेक्स्ट टिप ये है कि टेक हेल्प ऑफ़ योर किड्स। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सारा काम आप खुद करें, कुछ काम आप अपने बच्चों से भी करवाएं। इससे जो है क्लीनिंग की हैबिट आपके बच्चों में भी आएगी। ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है ना आदत, एक हैबिट जो होती है, वो भी आपके बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होगी। मेरी बेटी बहुत छोटी है, परी जो है, और उसे अक्सर टॉय से खेलना बहुत पसंद है, तो वो यूजुअली फैलाती है और मैं उसे मना भी नहीं करती हूँ। फैलाती है तो मैं संवारती भी उसी से हूँ। मैं कहती हूँ कि टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करके भी आप खुद रखें। दूसरी बेटी जो है पीहू, मेरी काफ़ी बड़ी है, 12 साल की हो गई है ये। तो घर के छोटे छोटे काम मैं इससे भी ज़रूर करवाती हूँ, जैसे डस्टिंग करवाना, आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखा ही होगा, काउंटर टॉप क्लीन करवाना, बॉटल्स वगैरह को फिल करके रखना, और उसे अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट टिप ये है कि क्लीन किचन वाइल वर्किंग। बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है जब हम अपने लिए सब्जी बना रहे होते हैं, दूध बॉईल कर रहे होते हैं या चाय बना रहे होते हैं। तो चाय बनाते हुए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बैठ जाएं एक जगह पे, हाँ भाई चाय बन रही है। अक्सर हम महिलाएं ये करती ज़रूर हैं कि चाय साइड बाय साइड बन रही होती है और हम या तो अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हैं, या तो आप जैसे मसाला वगैरह भरना है, मसालादानी आपकी ख़त्म हो गई, उसको रिफ़िल कर लीजिए। कोई आपका जैसे शेल्फ़ डिसऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। बहुत सारे काम होते हैं किचन में जो अनगिनत होते हैं, जिनके ऊपर हमें टाइम ना मिलने की वजह से जो है हम छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे सब्ज़ी बनती है तो उसमें आधा घंटा जाता ही जाता है, 15 मिनट आपके जाते ही जाते हैं। तो जब तक वो सब्ज़ी बन रही तब तक आप आटा गूँध लिया, आटा गूँधने के बाद आपने काउंटर टॉप क्लीन कर लिया और हैंड टू हैंड जो है क्लीनिंग शुरू कर दी, कोई शेल्फ़ अपनी क्लीन कर दी। तो उससे क्या है, आपकी किचन भी जो है, जब तक आपकी चाय बन रही है, सब्जी बन रही है, तब तक आपकी किचन भी जो है वो ऑर्गेनाइज होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी और साइड बाय साइड मैंने जो दोपहर के बर्तन थे वो भी धुल लिए हैं।
अच्छा लगता है जब मल्टीटास्किंग होते हैं, हम साइड बाय साइड कुछ और काम करते हैं तो घर जो है ऑटोमेटिकली बहुत ही कम टाइम में क्लीन होना शुरू हो जाता है। अगर वही हम मल्टीटास्किंग ना हों और घर को ऐसे ही छोड़ दें तो फिर हम सोचने लगते हैं कि हमारा घर फैलता क्यों है। थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि 10 मिनट्स रूल ज़रूर यूज़ करें, 15 मिनट्स रूल जो है ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पर बारी थी अपने लिए 1 कप चाय पीने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गिव मी टाइम टू योरसेल्फ। पूरे दिन हम काम करते हैं, वहीं हम मशीन तो है नहीं, हम भी आखिरकार इंसान ही हैं। जैसे हमारे हस्बैंड ऑफ़िस जाकर और 15 टू 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ज़रूरी है आप भी पूरे दिन के शेड्यूल में अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें और वो काम करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे अक्सर रीडिंग करना और म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप सबको पता है इस बारे में। बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि मैं किस टाइप की नॉवेल्स या किस टाइप की रीडिंग या किस टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ। और मैंने बहुत बार शेयर भी करा है आप लोगों के साथ कि मुझे स्लो म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरा बेड भी क्लीन हो गया, मैंने अपने आप को मी टाइम भी दिया है। और 10 मिनट्स रूल फॉर वर्क विच यू डोंट लाइक। 10 मिनट रूल आप दीजिए उन कामों को जो आपको बिल्कुल करना पसंद नहीं है। जैसे मुझे कपड़े फोल्ड करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और जबकि कोई भी मेरे घर आता है ना तो वो यही कहता है आपका कबर्ड बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, आप बहुत अच्छे से अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, जबकि ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो काम मेरा सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि उस काम को ना मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना, आयरन करना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यूजुअली मैं ये तब करती हूँ जब मेरे फ़ेवरेट सीरियल या कोई म्यूज़िक वगैरह मेरा फ़ेवरेट चल रहा होता है, या इवनिंग में जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं करती हूँ ये सारे काम, कि मेरा मन भी लग जाता है। मैंने अपनी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो भी देख ली और जो काम है वो भी बहुत बढ़िया से यहाँ पर हो गया। कपड़ों को ना फ़ोल्ड बहुत अच्छे से करके रखिएगा, कि जब आप अपने कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करते हैं ना तो कई बार उनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए जी, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हँसते रहिए, हँसाते रहिए, खुश रहिए और मुझे याद करते रहिए। राधे राधे।